हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्माकोगनोसी का चैप्टर नंबर 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये लेक्चर प्रॉपरली इसलिए रहेगा कि इस चैप्टर को आप कैसे आसानी से याद कर पाएं, क्योंकि इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में अकेले इस चैप्टर से 25 से 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए इस चैप्टर से। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो और जो बच्चा का बैक लगता है, अक्सर बच्चों का फर्स्ट ईयर में कोग्नोसी में बैक लगता है, और जो भी बच्चा का बैक लगता है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर बैक लग रहा है बच्चे का तो वो इस चैप्टर को नजरअंदाज करके गया था। तो आपके पास इस चैप्टर को छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि आपको इसको आसान तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना पड़ेगा, और वो काम मैं करने वाला हूं। यानी कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये चैप्टर नंबर 5। देखिए भैया, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, और मैं संभवतः पूरा प्रयास करूंगा कि बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से सारी चीजें आपको रटवाई जाएं और अच्छे से समझाया जाए। लेकिन आपको यही करना है कि बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। लगातार इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, आपको हर एक कैटेगरी के ड्रग्स के हर एक वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। आप सारे वीडियोस को देखेंगे, उसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जैसे मैं बोलूंगा नोट्स बनाने, और उसके बाद आपको उसको मल्टीपल रिवीजन करना होगा, तब जाकर के आपके इस चैप्टर को आप कमांड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको यही बता देते हैं कि भैया इसी प्रकार से पूरा सिलेबस उदित फार्मेसी ऐप पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में लाइव आकर मैं पढ़ा रहा हूं, और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आपको पूरा सिलेबस लाइव में भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप यदि इंटरेस्टेड है तो आप हमारे पेड क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में विशेष कर जानकारी वीडियो के लास्ट में दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का मतलब पहले समझिए, क्योंकि हम लोग यहाँ चैप्टर में क्या है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी कि क्रूड ड्रग्स का अध्ययन करना है। तो जिसका अध्ययन करना, पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। ये क्रूड ड्रग्स क्या होता है? तो क्रूड ड्रग्स वैसे ड्रग्स को कहते हैं, ड्रग्स मतलब क्या होता है? मेडिसिन, दवा। तो वैसे ड्रग्स को कहते हैं जो हमें नेचुरली प्राप्त होता है, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। जैसे कि या तो हमें प्लांट से मिल जाए, ऐसा दवा जो कि हमें डायरेक्टली प्लांट से मिल जाए, या तो एनिमल्स से मिल जाए, या तो हमें मिनरल से मिल जाए, वैसे ड्रग्स को हम लोग क्रूड ड्रग्स कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इमेज में, यहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त किए हुए हैं, और सबका अपना अपना एक थेरापेटिक वैल्यू है। उसमें एक फेमस ड्रग्स है एलोवेरा, है ना। एलोवेरा आप सभी लोग देखे होंगे कि एलोवेरा का सो मैनी मल्टीपल थेरापेटिक एप्लीकेशन है, यानी कि बहुत ज्यादा इसका हमारे अलग अलग प्रकार के लक्षणों को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। इसी एलोवेरा को बेच बेच के हमारे रामदेव बाबा करोड़पति बन गए। तो सोच लीजिए एलोवेरा का कितना बड़ा इफेक्ट है। तो ये एलोवेरा एक क्रूड ड्रग्स का एग्जांपल है, जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। जैसे देख लीजिए कि मैंने एलोवेरा को लेकर के, ये दीदी देखिए कितना अच्छा एलोवेरा लगा रही है। एलोवेरा का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि आपके स्किन को मॉइस्चर करने में हेल्पफुल होता है, लेग्जेटिव के तरह के तौर पर इसको यूज किया जा सकता है, और भी कई सारे, डैंड्रफ खत्म करने का काम करता है। तो बहुत सारा काम आपका एलोवेरा का होता है। जैसे देखिए दीदी कितनी खूबसूरत लग रही है, इनके खूबसूरती का राज क्या है? एलोवेरा है। अब दीदी लगाई तो जीजू कहां पीछे रहेंगे? जीजू भी लगा लिए। अब जब जीजू भी इतना स्मार्ट है, दीदी भी स्मार्ट, तो साली साहिबा काहे पीछे रहेगी? साली भी एगो एलोवेरा ला करके घर पे लगा ली, अब वो भी लगाएगी। अब सोच लीजिए, पहले इतना चमक रही है, ये एलोवेरा लगाएगी तो कितना चमकेगी। बात अलग है, हम लोग घस घस के पुराने हो गए, हमारे चेहरे पे तो कोई असर नहीं आया। बाकी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्रूड ड्रग्स मेनली मैं समझाना चाह रहा था, वैसा ड्रग्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट हम लोगों को नेचुरली प्राप्त हो, जैसे कि प्लांट्स से, या तो एनिमल्स से, या तो मिनरल से, वैसे ड्रग्स को आप क्रूड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली क्या देखने वाले हैं कि जितने भी ड्रग्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स हैं। जैसे कि कोई ड्रग्स है जो पेशाब पैखाना ठीक करता हो, कोई ड्रग्स है जो पेट दर्द ठीक करता हो, कोई ड्रग्स जो कि चेहरा का निखार बढ़ाता हो, कोई ड्रग्स है डायबिटीज को कम करता हो, कोई ड्रग्स है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता हो। तो मेनली आज हम लोग सारे कैटेगरी वाइज ड्रग्स के आपको समझेंगे कि वो कैटेगरी का ड्रग्स का मतलब क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर के सिलेबस से कंफर्म मैं कह सकता हूं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे सिर्फ सिलेबस से, जैसे कि पिछले साल भी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो हर एक ड्रग्स का
कैटेगरी के बारे में बताएंगे कि लेग्जेटिव क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या हैं। जितने भी कैटेगरी के ड्रग्स हैं सारे ड्रग्स के बारे में बताऊंगा आसान भाषा में। आपको करना क्या है, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और वन बाय वन वीडियो को पॉज कर करके आराम आराम से लिखते चलिएगा, ठीक है। देखिए उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दें कि जितना भी ड्रग्स है यहाँ पर हर एक ड्रग्स का मात्र 3 चीज आपको ध्यान रखना है। किताब में अलग अलग बहुत सारा चीज लिखा होगा, है ना, कि आपका बहुत सारा चीज दिया होगा, लेकिन आपको हर एक ड्रग्स का मात्र 3 चीज पढ़ना है। क्या क्या? एक है बायोलॉजिकल सोर्स, दूसरा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और तीसरा है थेरेपेटिक एफिकेसी। तीनों का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स मतलब आखिर वो प्लांट हम लोगों को जो मिल रहा है, वो ड्रग्स मिल रहा है किस प्लांट से मिल रहा है और प्लांट के किस पार्ट से मिल रहा है और उसकी फैमिली कौन सी है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों चीज लिखना होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में उसमें कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन सा रासायनिक पदार्थ है, और उसका थेरेपेटिक एफिकेसी यानी कि वो किस चीज को ठीक करने में, कौन से बीमारी के लक्षण को ठीक करने में वो हेल्पफुल है। ये तीनों चीज आप लिखिए, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जैसे अभी आज के वीडियो में तो सारा लेग्जेटिव, कार्डियोटोनिक, कार्मिनेटिव जितने भी ड्रग्स हैं सबका मतलब समझेंगे और एग्जांपल समझेंगे, है ना, क्योंकि इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले साल जो बीटीयूपी में पेपर में आया था वो ये आ गया था कि डायूरेटिक्स कौन सा ड्रग है, तो पुनर्नावा ऑप्शन में था, तो पुनर्नावा आप टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको रटना है। आपको कॉपी पेन लीजिए और वन बाय वन आसान भाषा में मैं समझाते चलूंगा कि लेग्जेटिव क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या है। आप एकदम बढ़िया से लिखते चलिएगा। सबसे पहले लेग्जेटिव लिख लीजिए और लेग्जेटिव्स का मतलब क्या होता है। अब ये समझिए, वैसे ड्रग्स जो कि आपके कब्जियत के समस्या को खत्म करता है। कब्जियत मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? अरे भाई बाथरूम जाओगे और मार कुथ रहा है, एगो भेनाड़ी निकला, है ना, मतलब स्टूल पास सही से नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आसानी से आपका मल पदार्थ बाहर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन को कब्जियत कहते हैं। तो ये लेग्जेटिव क्या करता है? आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देता है और इंटेस्टाइन जो है ना उसके बाउल मूवमेंट को प्रॉपर करता है ना, आंत के मूवमेंट को सही करता है, जिससे आसानी से मल पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मेनली आप क्या करेंगे? कॉन्स्टिपेशन से जो रिलीफ हम लोगों को दिलाता है वैसे कैटेगरी के ड्रग्स को लेग्जेटिव कहते हैं। और लेग्जेटिव के एग्जाम्पल क्या है? एलॉय, कैस्टर ऑयल, यही एलॉय, एलोवेरा को ही एलॉय कहते हैं, कैस्टर ऑयल, इसबगोला और सेना। तो आप क्या करेंगे? कॉपी में लिखिए लेग्जेटिव और लेग्जेटिव को घेर करके थोड़ा सा लिख दीजिए ब्रैकेट में, यहां पर कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दिलाता है। क्या कहता है? कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना। अब बोलिएगा सर ये क्यों करा रहे हैं? एग्जाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ जाएगा कि लेग्जेटिव क्या है और इसके एग्जांपल को, कोई 2 एग्जांपल को लिखिए शॉर्ट क्वेश्चन में। तो क्या कीजिएगा? ऐसे ही लिखिएगा या फिर लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेग्जेटिव्स और 4 ऑप्शन दे देगा, डिजिटेलिस, अर्जुना, कैस्टर ऑयल और फेनल। तो आपका आंसर हो जाएगा कैस्टर ऑयल। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला और सेना हो गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं दूसरा कैटेगरी का ड्रग है कार्डियोटोनिक। बाबू कार्डियोटोनिक है, कार्डियो मतलब क्या होता है? जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हृदय स्पेशलिस्ट है, तो वैसा ड्रग्स जो कि हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करे, हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करे, उस ड्रग्स को हम लोग कार्डियोटोनिक्स कहते हैं। जैसे एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि आपके हार्ट का स्ट्रेंथ घट जाता है, यानी कि आपके बॉडी का जो ब्लड का डिमांड है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, सही से धक धक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, हार्ट बीट नहीं कर पा रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी कि इसकी शक्ति को बढ़ाता है और हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के जो ब्लड का डिमांड है उसको पूरा करने में हेल्पफुल होता है। तो कार्डियोटोनिक ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि आपका हार्ट यदि प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ब्लड का सप्लाई कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक वैसे ड्रग्स हैं। इसके एग्जांपल में आपका क्या क्या आ गया? डिजिटेलिस और अर्जुना। क्या क्या आ गया? डिजिटेलिस और अर्जुना, ठीक है, 2 चीज समझ गए। तीसरा है कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर। जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। अब जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आ गया यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल, है ना, पाचन तंत्र वाला पार्ट, तो कार्मिनेटिव्स वैसे ड्रग्स को कहते हैं, ये भी लिख लिए। अब ये लिखिए कार्मिनेटिव्स के बारे में आज बात करते हैं। तो कार्मिनेटिव्स वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके पेट दर्द को आराम दिलाता है। कैसे? जो पेट में गैस फंस गया, आगे माय पेट दर्द करते रहता है, एकदम से पूरा परेशान रहता है, मुंह तरबतर हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? आपका जो गैस है, फ्लैटुलेंस है, उसको रिलीज कर देता है। आपके पीछे के रास्ते से क्या करेगा? गैस वगैरह को बाहर करेगा और गैस फ्लैटुलेंस को बाहर करेगा और पेट को रिलीफ पहुंचाएगा, स्टोमक पेन से रिलीफ कराएगा। इसीलिए इसको सूदिंग
मेडिकेशंस भी कहते हैं, आरामदायक सुखदायक दवा, यानी पेट दर्द से आराम दिलाता है ना। तो कार्मिनेटिव्स का काम क्या है, गैस या फ्लैटुलेंस को शरीर से बाहर करना, पेट से बाहर करना और पेट के दर्द को आराम करने का काम करता है कार्मिनेटिव्स, है ना। जैसे कि उसका एग्जांपल हो गया कोरिएंडर धनिया, फेनल सौंफ, कार्डमम आपका हो जाता है, फिर जिंजर, क्लोव, कार्डमम मतलब इलायची होता है, जिंजर मतलब अदरक होता है, क्लोव मतलब लौंग होता है, ब्लैक पेपर काली मिर्ची, एसोफ्टीडा हिंग और नटमेग, नटमेग जो आपका हो जाता है और सिनेमन। और इसमें से मैं एक प्रॉपर यूज करता हूं, मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं। मुझे भी गैस की समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्लासेस ज्यादा लेता हूं, है ना, तो बोलते बोलते ढकार मुझे बहुत ज्यादा आता था, तो गैस का समस्या मेरे को हींग से ठीक होता है, एसोफ्टीडा मुझे सूट करता है। तो आपको जिसको भी दिक्कत होगा आप दाल वाल में थोड़ा सा सब्जी में हींग वगैरह डाल के खाइए, वो गैस बहुत आसानी से निकलेगा और प्रॉपर डाइजेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब थे कार्मिनेटिव्स, लिख लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंजेंट। तो अलग अलग लेक्चर आएगा, एक लेक्चर आएगा लेक्सेटिव के ऊपर, एक लेक्चर आएगा कार्डियोटोनिक के ऊपर, एक लेक्चर आएगा कार्मिनेटिव्स के ऊपर, एक लेक्चर आएगा स्ट्रिंजेंट के ऊपर। इस प्रकार से आपके लेक्चर्स आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया आप तैयार हैं, यस सर हम रेडी हैं, कि हाँ भाई पढ़ेंगे, तब हम सारे लेक्चर्स को कराएंगे। नहीं तो पेड क्लासेस में सारे बच्चों को तो हम रटवाते ही हैं, वहां पर सारे बच्चे अच्छे से रट रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अगर यूट्यूब पे चाहिए तो प्यारा सा कमेंट बनता है, अगर कमेंट करिएगा, बहुत ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पूरा चैप्टर मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट को लेकर के बात कर लेते हैं। एस्ट्रिंजेंट उस कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं जो कि आपके बॉडी टिश्यूज के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, संकुचित करने में, उसको संकुचित करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे जो सिक्रीशन वगैरह होता है उसको रोकने का, जैसे मुंह से लार थूक निकलते रहता है उसको भी कम कर लेगा। तो एस्ट्रिंजेंट वैसे ड्रग्स होते हैं जैसे कि मुंह का लार थूक वगैरह है ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होता है ना कि बॉडी टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, क्या कराता है, बॉडी टिश्यू को संकुचित कराने का काम करता है। एग्जाम्पल में आ जाता है मायरोबालन, ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू, ठीक है। तो ये तीनों आप लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग्स में आते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, आपके तंत्रिका तंत्र पर। तंत्रिका तंत्र पता है ना भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और सेंट्रल और पेरिफेरल में क्या आता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या आ गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, यहाँ पर ब्रेन है उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। तो वैसी दवाएं जो कि आपके नर्व्स पर काम करे, है ना, जैसे कि आपको सिंपल से समझ लीजिए कि किसी को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब लो फील कर रहा है, तो उस समय जो दवा है ना वो ड्रग्स एक्टिंग, वैसे दवा को हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि कॉफी हो गया, चाय हो गया, पीने से मन ताजगी महसूस होता है, नींद कम आती है। तो मेनली जो आपके नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं वैसे ड्रग्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हायोस्काइमस हो गया, बेलाडोना हो गया, इफेड्रा हो गया, ओपियम हो गया, टी लीव्स हो गया, कॉफी सीड हो गया, कोका हो गया। और साथ ही साथ मैं आपको स्टार मार्क करते जा रहा हूं जिसके ड्रग्स के कैटेगरी को आप भूलेंगे नहीं, एग्जांपल एकदम रट लेंगे। आपका लेक्सेटिव के कैटेगरी को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कार्डियोटोनिक को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कार्मिनेटिव्स को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, एस्ट्रिंजेंट को भी आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये चारों इंपॉर्टेंट है। आप ड्रग्स ऑन एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम को ध्यान रखिएगा, उतना नहीं, मतलब ज्यादातर उससे देखने को मिला है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव वैसे ड्रग्स होते हैं ना जो कि ब्लड हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, है ना, mmHg। लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, 150/100 है, मान लीजिए 160/100 है, तो उसके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम कौन करता है, एंटी हाइपरटेंसिव करता है। तो वो उसका एग्जांपल क्या है, रोअल्फिया है। क्या है, रोअल्फिया है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा है, रोअल्फिया है। और रोअल्फिया का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, प्लांट का रूट। कई बार पूछ लिया कि रोअल्फिया का कौन सा प्लांट यूज करते हैं, कौन सा प्लांट का पार्ट यूज करते हैं, तो रूट यूज करते हैं, रूट यानी जड़, है ना। अब एंटीटूसिसिव, एंटीटूसिसिव भी बहुत बार पूछा गया है। एंटीटूसिसिव का मतलब होता है वैसे ड्रग्स जो कि आपके कफ से राहत दिलाए, कफ यानी खांसी, सूखी खांसी से राहत दिलाए, आपके जो एयर पैसेज है ना, एयर वे है, जैसे कि आपका लंग्स और फेरिंग्स का एरिया है, उसको क्लियर करने का काम करता है एंटीटूसिसिव ड्रग। उसमें एग्जांपल में है वसाका और टोलू बाल्सम। ये सब प्लांट के नाम है, सबके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, सारे ड्रग्स का, है ना, वसाका और टोलू बाल्सम, ध्यान रखिएगा। फिर एंटी रूमेटिक्स, एंटी रूमेटिक्स वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि जैसे गठिया, है ना, गठिया मतलब क्या हुआ, जो कि आपके जोड़ों का दर्द वगैरह होता है ना, उस कंडीशन को ठीक करने का काम एंटी रूमेटिक्स ड्रग कहलाते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल है कॉल्चिकम सीड, क्या है,
कॉल्चिकम सीड है। फिर है एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर तो कई बार पूछा जा चुका है भैया, अरे भाई सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, हर कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिससे कि छोड़ा हुआ है, तो आप किसी को भी भूल नहीं सकते हैं। जो भूलेंगे तो झूलेंगे। याद रखिएगा, जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ेगा भैया बेकार है, एकदम गड़बड़ा जाएगा, मैटर खराब हो जाएगा, इसीलिए एकदम बढ़िया से रटिएगा जो मैं रटा रहा हूं। एंटी ट्यूमर यानी कि एंटी कैंसरस, है ना। ट्यूमर, सारे ट्यूमर तो कैंसर काउजिंग नहीं होते, लेकिन ट्यूमर एक कैंसर का पहचान है कि भैया अगर ट्यूमर हो रहा है तो कैंसर है। तो आपके एंटी ट्यूमर ड्रग्स वैसे ड्रग्स होते हैं जिसको एंटी नियोप्लास्टिक भी कहते हैं, एंटी कैंसरस भी कहते हैं, यानी कि कैंसर के ग्रोथ को, जो कैंसरस सेल है उसके ग्रोथ को कम करेगा, है ना। जिसमें एग्जांपल में है विंका। विंका रोजिया जानते हो, सदाबहार का पौधा जिसको कि पचपतिया फूल कहते हैं, जिसको कोई गधा नहीं वैल्यू देता है, लेकिन उसमें जानते हो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है जो कि एंटी कैंसरस एजेंट है ना, ध्यान रखिएगा। पोडोफाइलम, पोडोफाइलम एंटी कैंसरस है। मेरे मुंह से जो भी बातें निकल रही हैं सब एकदम अमृतवाणी है भाई, सबसे क्वेश्चन बनेगा। एंटी डायबिटिक, वैसे ड्रग्स हैं जो कि डायबिटीज से राहत दिलाते हैं, अरे भाई मधुमेह शुगर वाली बीमारी उससे राहत दिलाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, टेरोकार्पस और जिम्नेमा। पिछले साल पूछ दिया था टेरोकार्पस, एंटी डायबिटिक ऑप्शन में था टेरोकार्पस ऑब्जेक्टिव में, और एग्जिट एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। मैं लिख के दे देता हूं कि एग्जिट एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टेबल से रहेगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, है ना। तो बढ़िया से लिखते चलिए टेरोकार्पस और जिम्नेमा। फिर डायूरेटिक्स, वैसे ड्रग्स होते हैं। यूरेटिक्स यानी यूरिन, और यूरिन को क्या करेगा, डाई मैंने बार बार, मैं समझ सकते हैं ना, दो बार हो गया ना। तो डायूरेटिक्स वैसे क्लास के मेडिकेशन है जो कि आपके यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। आप डायूरेटिक्स जब ले लेंगे तो आप बार बार पेशाब करने जाएंगे, बार बार पेशाब करने जाएंगे, ठीक है। तो डायूरेटिक्स आपका हो जाता है गोखरू और पुनर्नावा। क्या क्या हो जाता है, गोखरू और पुनर्नावा। और एंटी डाइसेंट्रिक में क्या आ जाता है, इपिकैकुआना। अब एंटी डिसेंट्रिक ड्रग क्या होते हैं, डिसेंट्री क्या होता है, तो देखिए आप डायरिया सुने होंगे, जब गरज के साथ छींटे बरसते, एकदम पतला पैखाना हो रहा है, वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज्यादा हो जाता है, एकदम पानी जैसा छुर पानी निकलता है, उसको डायरिया कहते हैं। लेकिन छुर पानी के साथ साथ ब्लड भी आने लग जाए तो उस कंडीशन को हम लोग डिसेंट्री कहते हैं, है ना। और उससे राहत दिलाने के लिए जो ड्रग्स है उसको एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग कहते हैं। एग्जांपल में इपिकैकुआना, क्या है, इपिकैकुआना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट उसको कहते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स है, सूक्ष्म जीव है, उसके ग्रोथ को रोके, उसके ग्रोथ को कम करे, वो आपका हो जाता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में। और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में इतना अंतर समझ लीजिए, अगर लिविंग बॉडी पर यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने बॉडी पर यूज कर रहे हैं, तो उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। अलग अलग, जैसे बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम है ना। और डिसइंफेक्टेंट उसको कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग पर यूज करते हैं, है ना, कोई ऑब्जेक्ट पर यूज करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। काम दोनों का एक ही है कि जो सूक्ष्म जीव है उसकी ग्रोथ को रोकना है। एग्जाम्पल में आपका हो गया बेंजोइन, मीर, नीम, टर्मेरिक, होता है ना, नीम वगैरह हो गया, टर्मेरिक मैंने हल्दी, है ना, हल्दी, मीर, क्या कहते हैं, बेंजोइन, ये सब हो गया। एंटी मलेरियल, मलेरिया जानते ही हैं, मलेरियल पैरासाइट के कारण होता है ना, तो मलेरिया से राहत दिलाने का काम कौन करता है, सिंकोना और आर्टिमिसिया। क्या क्या, सिंकोना और आर्टिमिसिया, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिक उस क्लास का ड्रग होता है जो कि यूट्राइन मसल का, यूट्रस में जो मसल होता है ना, स्मूथ मसल, उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है ऑक्सीटोसिक, है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी है जो काम क्या करता है, मदर को, बच्चे को डिलीवर करने में हेल्पफुल होता है। यानी कि जो यूट्रस है, यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि संकुचन है, वो काम ज्यादा बढ़ाता है। तो ऑक्सीटोसिक का काम भी यही है कि यूट्रस के मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। वो क्या हो गया, एरगट हो गया। अब विटामिन, विटामिन के एग्जांपल में कई बार पूछा गया भाई विटामिन कि कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल। याद रखिएगा, कॉड लिवर ऑयल में दोनों विटामिन होता है, ए भी और डी भी। बड़े बड़े एग्जाम का, फार्मासिस्ट के एग्जाम में मैं बैठा हूं, है ना, और उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉड लिवर ऑयल किस में पाया जाता है, मतलब सॉरी, विटामिन ए और डी किस में, दोनों में पाया जाता है। तो कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है, जबकि शार्क लिवर ऑयल में सिर्फ ए पाया जाता है। बहुत कंफ्यूज होते हैं, अभी याद रख लीजिएगा, कॉड में ए और डी दोनों। देखिए कॉड में डी लगा हुआ है ना, तो डी होगा, और ए तो दोनों में होता है, तो ए इसमें भी होगा। शार्क में आपका ए है, शार्क, सार्क, सार्क, आर्क, आ पे ज्यादा जोर लग रहा है तो ए, है ना, ध्यान रखिएगा। कॉड, डॉ पे ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे हो गया एडी दोनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। एंजाइम्स में बात कर लेते हैं, तो एंजाइम्स में आपका पेपिन, डाइएस्टी, पैनक्रिएटिन और ईस्ट, ये सब हो गया एंजाइम्स में।
अब फार्मास्यूटिकल एड के कैटेगरी में वो सारे ड्रग्स आते हैं जिसका की थेरेपेटिक यूज तो नहीं है, जैसे सुटिक्स में आप पढ़े होंगे, इसका कोई बीमारी को ठीक करने में हेल्पफुल नहीं होता है, लेकिन दवा के निर्माण में यानी कि जो ड्रग्स है उसके मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि कोई बाइंडिंग एजेंट है, कोई लुब्रिकेंट है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, ये सब फार्मास्यूटिकल एड के तौर पर यूज किए जाते हैं। तो वो भी कुछ नेचुरल हैं, जैसे कि कोलिन हो गया, लेनोलिन हो गया, बीजवैक्स हो गया, अकेसिया हो गया, ट्रेगाकेंथ हो गया, सोडियम एलिग्नेट हो गया, अगार हो गया, ग्वारगम हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सब फार्मास्यूटिकल एड के एग्जाम्पल हैं। और मिसलेनियस सब मिला हुआ है, जैसे कि आपका स्क्विल है, गाल्स है, अश्वगंधा है, वसाका, तुलसी और गुगुल, ये सब आपका टोटल हो गया। ये चैप्टर नंबर 5 में इतना ड्रग्स पढ़ना है, सोच लीजिए। तो एक वीडियो लेक्सेटिव पर आएगी, एक वीडियो कार्डियोटोनिक पर आएगी, तो एक बार मैं रिवाइज कराना हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेक्सेटिव वैसे कैटेगरी के मेडिकेशन है जो कि क्या करते हैं बताइए, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाते हैं। कार्डियोटोनिक हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं ताकि हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। कार्मिनेटिव्स पेट दर्द आराम कराता है, सूदिंग मेडिकेशंस कहते हैं, गैस वगैरह को रिलीज कराने में हेल्पफुल होता है। एस्ट्रिंजेंट जो कि बॉडी कंट्रैक्शन को, बॉडी टिश्यूज के कंट्रैक्शन को बढ़ाता है ताकि सिक्रीशंस वगैरह कम हो सके। फिर आपका हो जाता है नर्वस सिस्टम पे काम करने वाला ड्रग्स जो कि आपके ब्रेन वगैरह पे काम करे, नर्व्स वगैरह पे काम करे। एंटी हाइपरटेंसिव वैसे ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है ना। फिर आपका हो जाता है एंटीटूसिसिव जो कि खांसी कम करता है। फिर एंटी रूमेटिक्स जोड़ों का दर्द कम करता है। एंटी ट्यूमर कैंसर के ग्रोथ को कम करता है। एंटी डायबिटिक डायबिटीज यानी कि मधुमेह यानी कि शुगर को कम करने का काम करता है। डाययूरेटिक्स यानी कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। एंटी डिसेंट्रिक, डिसेंट्री मैंने बताया ना कि डायरिया प्लस म्यूकस यानी कि पतला पैखाना भी होगा साथ साथ ब्लड भी आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायसेंट्री कहते हैं। तो उससे उस कंडीशन को रिलीफ कराने में हेल्पफुल होता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के ग्रोथ को कम करता है। अगर लिविंग बॉडी पर यूज कर रहे हैं तो वो एंटीसेप्टिक्स है, अगर नॉन लिविंग पर यूज कर रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट है। एंटी मलेरियल जो कि मलेरिया से राहत दिलाता है। फिर आपका ऑक्सीटोसिक जो कि यूट्रस के स्मूथ मसल्स जो होते हैं उसके कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। विटामिन्स आपको भी पता है, उसमें आपको याद रखना है कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल। कॉड में ए और डी दोनों होता है, शार्क लिवर ऑयल में ए होता है। एंजाइम्स में आपका ये सब हो जाता है। फिर फार्मास्यूटिकल एड जिसका कि थेरेपेटिक वैल्यू तो नहीं है लेकिन दवाओं के निर्माण में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि बाइंडिंग एजेंट के तौर पे, लुब्रिकेंट के तौर पे, फार्मास्यूटिकल जैसे कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब के तौर पर। तो ये मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। इस प्रकार से आप बढ़िया से 3 पेज का मैंने चार्ट बताया है, 1, 2 और 3 प्रकार का पेज का चार्ट है। तीनों पेज को बढ़िया से लिख करके बार बार रिवाइज करिए। हो सके तो इस वीडियो को एक आध दो बार देख लीजिएगा 2x के स्पीड पर, बहुत हेल्प मिलने वाला है। और आप सभी लोगों को बता दें कि यदि आप इस ड्रग्स का चार्ट चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मैंने अपलोड कर दिया है, पोस्ट कर दिया है ना। तो ड्रग्स के चार्ट को देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है मिथिलेश कुमार 3620, सारी चीजें स्मॉल में है, MITHILESHKUMAR 3620। यहाँ पर मेरे साथ अभी फिलहाल 5000 से भी ज्यादा बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो आप मेरे साथ आकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भी बच्चों को गाइड करते रहता हूँ और पर्सनली आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसे सेकेंडरी मानता हूँ। मैं फ्री रहता हूँ तब जाके इंस्टाग्राम के चैट को देखता हूँ। आगे की जानकारी मैं कोर्सेज से रिलेटेड देने वाला हूं, तो यदि आप यहीं तक देखना चाहते हो तो यहीं तक देखिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि क्या आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चाहते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करिए और जा सकते हैं। अन्यथा अब जो बच्चे कोर्सेज में जानकारी चाहते हैं उसको लेकर के मैं बता दूं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स है, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस से तो पूरा सिलेबस आपको मिलता ही है, अभी डेली लाइव क्लासेस में भी पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और मैं 2 से 3 बार सिलेबस आपको खुद पढ़ाऊंगा और ई बुक PDF नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, जैसे हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाता है। चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट, लाइव बातचीत का भी फैसिलिटी अवेलेबल है और बाइलिंगुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी कि कंटेंट इंग्लिश में होगा, समझाऊंगा हिंदी में। और एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से ही, अलग से कोई कोर्स वगैरह नहीं लेना है। और यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाए हुए बुक को भी मंगवा सकते हैं। पतली पतली किताब है, मैक्सिमम एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। जैसे कि आपको फार्माकोग्नोसी में दिखा दूं तो ये देखिए फार्माकोग्नोसी का किताब है, इसमें सारे ड्रग्स को कितने अच्छे तरीके से दिया हुआ है, हर ड्रग्स में इमेज बना होगा, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए बनाया हुआ है। आप इस किताब को भी मंगवा सकते हैं। 5 सेट का बुक 899 में आपको हो जाएगा। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल करिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा और स्टोर पे सेक्शन पे जाइएगा तो कोर्स हो या बुक हो सारी चीजें यहीं से ऑर्डर होती है। और भी किसी प्रकार का एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा
सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। और यदि किसी पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो तो आप यहाँ पर जरूर हेल्प ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैंने पूरा प्रयास किया कि सारी चीजों को आसान भाषा में समझाया जाए ताकि आपकी समस्या को कम किया जाए। बाकी और भी लेक्चर्स में मिलते हैं, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा वैसा मैं काम करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।